स्टार्ट। महोदय, जब मंत्री जी बजट सत्र में अपना भाषण कर रहे थे तो देश की जनता के सामने उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे। विरम, उन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और इस देश के जो दूसरे लोग हैं उन सबके लिए वायदे किए थे। विरम, अभी माननीय सदस्य किसानों की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि किसानों की जो उपज होती है उनको उसका पूरा मूल्य नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता। विरम, लाभ कैसे होगा? चिन्ह, भारत सरकार कहती है कि किसानों के लिए हम पूरे खाद की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जब किसान खाद लेने के लिए जाते हैं तो उनको खाद नहीं मिलता है। विरम, हमारे जो कारखाने हैं बिहार में पैसे के अभाव में उनकी स्थिति ठीक नहीं है। विरम, आप उनको पैसा नहीं दे रहे हैं और इसलिए वह कारखाने जिस गति से चलने चाहिए, जो उनकी क्षमता है, जिस क्षमता में उत्पादन होना चाहिए, उस क्षमता में वहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है। विरम, अगर किसानों को खाद नहीं मिलेगा तो उपज कैसे बढ़ेगी? चिन्ह, और अब तो पेटेंट भी आपने ला दिया है, पास भी करा दिया है। किसानों को अपना बीज भी नहीं मिलेगा। विदेशी बीज के लिए किसान निर्भर रहेंगे और जब बीज नहीं मिलेगा तो फिर किसान उत्पादन कैसे कर पाएंगे और कैसे उनको उनके उत्पादन का मूल्य मिलेगा? पैरा, महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसानों के लिए जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट सत्र में वायदा किया था, उस वायदे को उन्होंने रत्ती भर भी पूरा नहीं किया। विरम, महंगाई के संबंध में मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता और इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि जनता ने तो महंगाई की मार झेली, इन्होंने भी महंगाई की मार बुरी तरह झेली है। दिल्ली इनके हाथ से चला गया, राजस्थान इनके हाथ से
चला गया। विराम। इसलिए मैं महंगाई के संबंध में ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं समझता हूँ। विराम। महोदय, मैं उत्तरी बिहार से आता हूँ और वहाँ हर वर्ष बाढ़ आती है। विराम। नेपाल से बड़ी बड़ी नदियाँ निकलकर उत्तरी बिहार में आती हैं और हर वर्ष अपने साथ बाढ़ लाती हैं, पानी लाती हैं, बालू लाती हैं और यह सरकार बिहार को बांटने की बात कर रही है। विराम। वास्तव में सत्य यह है कि भारत सरकार बिहार का विभाजन अपने राजनीतिक लाभ के लिए करना चाहती है, जो उचित नहीं है। स्टॉप।